बिहार में विपक्ष के पास घोषित करने के लिए इस बार कोई स्पष्ट वादा नहीं है। तेजस्वी यादव सबसे ज़्यादा जो बात कह रहे हैं वह यह है कि अगले मुख्यमंत्री वही होंगे। परंतु तेजस्वी के इस दावे में 2020 के चुनाव के जैसा स्पार्क नहीं है। 2020 में जैसा चुनावी माहौल बना था, उससे आगे जाना है तो विपक्ष के पास ज़्यादा स्पष्ट बात होनी ही चाहिए। 2020 के मुकाबले एक अच्छी बात यह है कि इस बार राहुल गांधी आगे बढ़कर बिहार के कैंपेनर बन गए हैं। तेजस्वी के सलाहकार यह समझते हैं कि कांग्रेस और राहुल गांधी का आगे आना महागठबंधन को बेहतर स्थान पर ले कर आया है। यही वजह है कि तेजस्वी बराबर राहुल से यह कहलवाने की कोशिश करते रहे कि वह विपक्ष के मुख्यमंत्री चेहरा हैं। पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव साफ तौर पर घोषित कर रहे थे कि सरकार बनते ही 10 लाख नौकरियां दे देंगे। इस बार तेजस्वी यही कह पा रहे हैं कि वे जो करना चाहते थे वही अब नीतीश कुमार कर रहे हैं। तेजस्वी की इन घोषणाओं का असर पड़े यह गारंटी नहीं है। नीतीश कुमार उनकी नकल कर रहे हैं, इसमें तेजस्वी का झूठा घमंड ही दिखलाई पड़ता है। सरकार में रहकर तेजस्वी ने ऐसी कोई खास अलग पहचान नहीं बनाई थी जैसी पहचान नीतीश कुमार की है। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि उनके शासन के तरीके से भ्रष्टाचार बहुत अधिक बढ़ा। परंतु स्वाभाविक ही है कि तेजस्वी यादव भ्रष्टाचार मुक्त बिहार की कोई ऊंची घोषणा करने में समर्थ नेता नहीं है। बिहार की 5 करोड़ आबादी को सीधा प्रभावित करने वाली एक बहुत बड़ी घोषणा तब की गई थी जब नीतीश और तेजस्वी साथ में थे। जाति सर्वेक्षण के बाद 94 लाख परिवार के लिए प्रति परिवार 2 लाख रुपए देने की घोषणा नीतीश कुमार की सरकार ने इस समय की थी। परंतु सरकार की अब की मंशा यही है कि इस घोषणा को भुला दिया जाए। विपक्ष ने इतना ज़्यादा लोगों को प्रभावित करने वाली घोषणा पर थोड़ा भी ध्यान नहीं दिया। यह चुनावी एजेंडा नहीं बन सकता। 5,000 रुपये प्रति माह आमदनी वाले 1 करोड़ 94 लाख परिवार नीतीश सरकार की वादा खिलाफी के शिकार हैं। नीतीश ने जातीय जनगणना सर्वेक्षण के नतीजे के आने के बाद इन सभी को 2 लाख रुपए की सरकारी सहायता की घोषणा की थी। तेजस्वी ने दबी जुबान से इस सवाल को उठाया है। इससे ज्यादा स्पष्ट तरीके से प्रशांत किशोर ने इस बात को उठाया है। चुनाव का एजेंडा तय करने में अभी तक नीतीश कुमार ही आगे चल रहे हैं। नीतीश ने अभी चुनाव के ठीक पहले अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। नीतीश की ज्यादा लोकप्रिय घोषणाएं उनकी अपनी खास हैं और बीजेपी इस बारे में संशय में रही है। बिजली बिल माफ करने को लेकर भी नीतीश के सहयोगी दल बीजेपी ने संशय व्यक्त किया था। बीजेपी के उप मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के लिए जमीन का प्रोत्साहन देने में भी संशय दिखलाया था। सरकार की विफलताओं के बारे में तेजस्वी बहुत आगे बढ़कर बोल रहे हैं, परंतु उतना ही आगे बढ़कर वह उन कार्यक्रमों की घोषणा नहीं कर पा रहे हैं जो चुनाव का एजेंडा सेट करे। ऐसी कोई एक बात ना तो तेजस्वी कह रहे हैं और ना महागठबंधन ने कहा है। हालांकि इन सब के बावजूद एक सर्वेक्षण ऐसा आया है जो महागठबंधन को 119 सीट और एनडीए को 104 सीट दे रहा है। एमआईएम को 12 और प्रशांत किशोर की पार्टी जनसूरज को 8 सीट का अनुमान भी दिया गया है। गठबंधन दलों में जिनके पास अपने जितने वोट हैं उनकी बदौलत उन्हें सीट नहीं मिलेगा। कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी या अन्य वामपंथी दल जीत के लिए अकेले मुकम्मल नहीं हैं। सभी दलों के साथ राजद की जितनी निर्भरता है उससे ज़्यादा अन्य सभी घटक दलों की निर्भरता रजत पर है। तेजस्वी यादव निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री का दूसरा चेहरा है, परंतु तेजस्वी खुद एनडीए के बिखरते वोट को भी एकजुट कर सकते हैं।
चुनाव की सूचना अक्टूबर के पहले सप्ताह में आ जाएगी। अभी सर्वेक्षण के जो भी रिपोर्ट आ रहे हैं, इन्हें सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं कह सकते हैं। सीटों के बंटवारे के बाद और चुनाव की घोषणा के बाद होने वाले सर्वेक्षण से मतदाता का मिजाज जान सकते हैं, परंतु ऐसे सर्वेक्षण को दिखाने पर चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है। भारत में सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रकाशित करना संभव नहीं है। उससे पहले सर्वेक्षण करना कोई संकेत नहीं है। टेलीविजन चैनल आज तक साल में 2 दफा सर्वेक्षण करता है। इस दफा नरेंद्र मोदी की सीट कुछ घटी हैं, परंतु एनडीए को बहुमत मिल रही है। बिहार में एनडीए का बहुमत और भी स्पष्ट बताया जा रहा है। यह विपक्ष के अपने सबक के लिए हो सकता है। प्रशांत किशोर किसका और कितना वोट काटेंगे, इस सही अनुमान के बगैर अभी तक के सर्वे के नतीजे आ रहे हैं।